बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके सरदारों के पास मौज़े अता करके रसूल खुदा बनाकर भेजा, तो उन लोगों ने इन मौज़ात के साथ बड़ी बड़ी शरारतें की। बस ज़रा गौर तो करो कि आखिर फसादियों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, ए फ़िरौन, मैं यकीनन परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। मुझ पर वाजिब है कि खुदा का ये सच के सिवा कोई एक हरफ भी झूठ ना कहूँ। मैं यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़िह रोशन मौज़ा लेकर आया हूँ, तो तू बनी इसराइल को मेरे हमरा कर दे। फ़िरौन ने कहा कि तुम सच्चे हो तो वाकया कोई मौज़ा लेकर आए हो तो दिखाओ। यह सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी ज़मीन पर डाल दी। बस यकायक अच्छा खासा ज़ाहिर बज़ाहिर अजदहा बन गई और अपना हाथ बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि वह शख्स की नज़र में जगमगा रहा है। तब फ़िरौन की कौम के चंद सरदारों ने कहा, यह तो अलबत्ता बहुत बड़ा माहिर जादूगर है। ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करे। तो अब तुम लोग इसके बारे में क्या सलाह करते हो? फ़िरौन, जिसका नाम वलीद बिन मसब बिन रियान था, और रियान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का बादशाह था, और चूंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खरीदे गए थे, इसी वजह से ये फ़िरौन वलीद बनी इसराइल को अपना गुलाम समझता था, और इसी के पंजे से बनी इसराइल को छुड़ाने के वास्ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में भेजे गए थे। फ़िरौन ने 400 बरस की ज़िंदगी पाई और खुदा की शान उसको कभी कोई बीमारी लाहक ना हुई। उसकी खुराक अक्सर मनक्का थे। उसने 7 शहर बनाए थे, सबके गिर्द जंगलात थे, और उसमें उसने शेर छुड़वा दिए थे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊनी टोपी कुर्ता पहने और बालों की एक रस्सी कमर में बांधे मिस्र में आए, तो शेर खुद डर कर भाग गए। जब शहर में आए तो जिस दरवाजे पर पहुंचे खुद ब खुद खुल जाता था। जब फ़िरौन के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबारों ने ना जाने दिया। एक दिन इन कमबख्तों ने कहा कि खुदा को दूसरा आदमी नहीं मिलता था कि उसने तुमको भेजा है। यह सुनकर आपको बहुत गुस्सा आया और एक कस्से असा को मारना था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और आप अंदर चले गए, और जिस दरवाजे पर आप असा मारते खुल जाता। यहाँ तक कि फ़िरौन के पास पहुँचे तो उसने लोगों को मना किया कि मत रोको। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा का रसूल हूँ। उसने कहा, अगर सच्चे रसूल हो तो कोई मौज़ा दिखाओ। आपने असा को ज़मीन पर डाल दिया कि वो एक अजीम शान अजदहा बनकर मुंह खोले हुए फ़िरौन की तरफ बढ़ा, और फ़िरौन ने देखा कि उसके पेट के अंदर आग शोला जन है, और वो उसके साथी खौफ से भागे और फ़िरौन को तो डर के मारे दस्त आने लगे, और इस भगदड़ में बहुत से लोग कुचल कर मर गए। इस वक्त फ़िरौन के मुंह से बेसाख्ता निकला, खुदा के वास्ते इसे उठा लो। आपने उठा लिया तो फिर जैसा था वैसा बन गया। तब फ़िरौन ने शहरों में हरकारों को भेजकर बड़े बड़े जादूगर जमा किए, आपके दरबार में हाजिर किए। और जब जादूगर सब फ़िरौन के पास हाजिर होकर कहने लगे कि अगर हम मूसा से जीत गए तो हमको बड़ा भारी इनाम ज़रूर मिलना चाहिए, फ़िरौन ने कहा, हाँ हाँ, इनाम ही नहीं बल्कि फिर मैं तुमको तुम्हारे दरबार के मकरबीन में से बना लूँगा। और मुकर्रा वक्त पर सब जमा हुए तो बोल उठे, क्या है मूसा, या तुम अपने मंतर फेंको या हम अपने अपने मंतर फेंकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा पहले तुम ही फेंक दो कि अपना हौसला निकाल लो। तब जो ही उन लोगों ने अपनी रस्सियां डाली तो लोगों की नज़रबंदी कर दी गई। सब सांप मालूम होने लगे और लोगों को डरा दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि बैठे क्या हो, तुम भी अपनी छड़ी डाल दो। क्या देखते हो कि वह छड़ी उनके बनाए हुए झूठे सांपों को एक एक करके निगल रही थी। अलकिस्सा हक बात तो जम के बैठी और उनकी सारी कारिस्तानी मलियामेट हो गई। बस फ़िरौन और उसके तरफदार सब के सब इस अखाड़े में वहीं हारे और जलील हुए और जलील होकर पलटे, और जादूगर सब मूसा के सामने सजदे में गिर गए और
12,000 جادوگر جمع ہوئے تھے۔ ان سب کے استاد 4 شخص تھے، سادور، غادور، خطت، مصفہ، اور ان چاروں کا بھی ایک استاد تھا جس کا نام شمون تھا۔ مگر جب ان لوگوں نے مصر میں آتے ہی یہ سن لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوتے وقت بھی عصا اژدہا بن کر ان کی حفاظت کرتا ہے، تو اس وقت ان کی ہمت پست ہو گئی تھی، کیونکہ جادوگر کے سونے کے بعد جادو کا اثر نہیں رہتا۔ یہ مقابلہ اسکندریہ کی زمین پر ہوا تھا، اور وہاں کی تمام خلقت اور فرعون کا لشکر بھی موجود تھا، اور خود فرعون ایک تخت پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جادوگر گڑ گڑا کر بولے اور عاجزی سے بولے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، ہیں تم لوگ میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے، یہ ضرور تم لوگوں کی مکاری ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں پھیلا رکھی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرو، پس تمہیں عنقریب ہی اس شرارت کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ میں تو یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کے سب کو سولی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے، ہم کو تو آخر ایک روز اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور مرنا تو ہے ہی، اور تم ہم سے اس کے سوا اس کا کوئی اور عداوت رکھتا ہے۔ جب ہمارے پاس خدا کی نشانیاں آئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے، اور اب تو ہماری یہ دعا ہے کہ اے پروردگار ہم پر صبر کا مینہ برسا دے اور ہمیں اپنے فرمانبرداروں کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے۔ سبحان اللہ! کیا دعا تھی، اور کیسے وقت ان کی زبان سے نکلی تھی کہ تاثیر میں تیر بہدف نکلی۔ خدا کی شان! صبح کو یہ لوگ کافر تھے، کچھ دن چڑھے اپنے جادو لوگوں کو دکھلا رہے تھے، اور فرعون کی عزت کی قسم کھائی تھی، اور نماز ظہر کے وقت ان پر خدا کا فضل ہوا اور ایمان لائے، اور نماز عصر کے وقت ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اور مغرب کے وقت سولی دے دی گئی، اور بہشت میں پہنچے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ صبح دوزخ میں ہوئی، جنت الفردوس میں شام انہی کے واسطے موزوں ہے۔ سبحان اللہ! خاتمہ بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر مصر کے بہت سے لوگ ایمان لائے تھے۔ ان سب کو فرعون نے اپنے وزیر حامان کے بہکانے پر قید کر دیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر بھی نہ چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کے باہر جا کر خیموں میں رہنے لگے۔